नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 दिन से थोड़ी तबीयत नाजुक थी प्रकृति, तो चुपचाप बेड पर पड़ना जरूरी था। सो के रहा। अब थोड़ा ठीक है, तो फिर से शुरू करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, 2 दिन जाने के बाद जब कुछ वीडियो से मैं 2 दिन की खबरें देख रहा था, तो राहुल गांधी का जो एक वक्तव्य है, निवेदन है, वो मुझे बहुत पसंद आया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा, या और कई एक पब्लिक मीटिंग में, रैली में भी कहा कि मोदी में बिल्कुल दम नहीं है। मोदी तो एक गुब्बारा है, एक आभास है, हमारे दिमाग में डाला हुआ एक भ्रम है, भूल भुलैया है। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें कोई दम नहीं है, एक गुब्बारा है। थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फूट जाएगा। तो कभी राहुल गांधी की हम लोग भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब एक आदमी बार बार एक चीज बोलता है, तो मुझे भी लगता है कि उसको समझ लेना भी जरूरी है। शायद हम गलत हो सकते हैं, वो सही हो सकता है। अब देखिए, 24 साल से, 2001 से लेकर अब 2025 तक, लगातार 24 साल हो गए। मोदी जी 3 विधानसभा के चुनाव जीत गए, 3 लोकसभा के चुनाव जीत गए। यानी जहां वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के लिए, विधानसभा के 3 चुनाव उन्होंने जीत लिए, 2002, 2007, 2012। उसके बाद लोकसभा में बीजेपी के नेता बनने के लिए उन्होंने 14, 19 और 24 3 चुनाव लड़े। हर चुनाव में जीत कर वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने। तो इसमें दम नहीं, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेडिक्टरी लगता है, विरोधाभास लगता है, तो हम हंस पड़ते कि क्या राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा, जो गलत लगता है उसमें भी कुछ सच है या नहीं, सच्चाई है नहीं, ये ढूंढने की कोशिश करता हूं। और कल परसों तो उन्होंने किसी रैली में भी बोल दिया, देश का प्रॉब्लम क्या है। तो लोग बोलते, राहुल गांधी को खुश करने के लिए सामने बैठे लोग बोलते, नरेंद्र मोदी, छे 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 छे। नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे मिला हूं, 3 4 बार मिला हूं, आप नहीं मिले, मैं मिला हूं। यानी राहुल गांधी मिले हैं, उसमें कोई दम नहीं है। ये एक भूल भुलैया मीडिया और मार्केटिंग से क्रिएट किया गया एक भूल भुलैया है। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, उसमें कोई दम नहीं। तो किसमें दम है? जब कोई ऐसी बात करता है तो ढूंढना पड़ता है कि राहुल गांधी सच है। और अगर वो बोल रहे कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, तो दम किस में है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा पिछले कम से कम 12 15 साल से मोदी से टकराते रहे और चकनाचूर होते रहे। अब एक बात साफ होती है, अगर कोई गुब्बारा है, कोई एक आभास है, तो उस पर टकराने से आप तो चकनाचूर नहीं होगे, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर भूल भुलैया है या गुब्बारा है, तो गुब्बारा फूट जाएगा, आभास खत्म हो जाएगा। लेकिन आभास तो पक्का का पक्का बना हुआ है, जनता के सामने, आपके सामने है। और आप बोल रहे कि उसको डरने की जरूरत है, उसमें दम नहीं है। तो अगर जिसमें दम नहीं, उस पर टकराने से आप चकनाचूर हो जाते हो, तो सोचना पड़ता है कि राहुल गांधी क्या बता रहे हैं। उनकी भाषा में दम, ताकत क्या होती है, ये समझना जरूरी होता है। और जब मैंने ये समझने की कोशिश की, तब मुझे वो शेर याद आ गए, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमको तो अपनों ने लूटा,
गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर ये शेर हम ढंग से समझ ले तो राहुल गांधी क्या बता रहे हैं वो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। और समझने की ये बात है कि बहुत जल्दी इस शेर का मतलब मोदी जी समझ गए थे। और मोदी जी हमेशा राहुल गांधी को इनकरेज करते रहे कि वो अपोजिशन की लीडरशिप करते रहे, क्योंकि वो जो शेर है, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, यानी कम पानी होने के कारण एक पानी में ऐसी जगह बन जाती है कि जहां आप कितना भी प्रयास करो आप डूब नहीं सकते, कश्ती हो या इंसान हो। अगर पानी कम है तो पलट सकते हैं लेकिन डूब नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी ने ये चमत्कार करके दिखाया है, जहां पानी कम है वहां वो लगातार बार बार कांग्रेस की नैया डुबोकर दिखा रहे हैं। तो दम इसको बोलते हैं। जो नामुमकिन लगता है, असंभव लगता है, वो कोई इंसान अगर संभव करके दिखाए तो दम उसमें होता है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मुझे लगता है उनमें बिल्कुल सच्चाई है। मोदी जी में दम होता तो इतनी तगड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके पीछे आरएसएस जैसा एक तगड़ा शक्तिशाली संगठन है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को हरा कर नहीं दिखा सकते, ना हार की तरफ बीजेपी को ले जा सकते। तो मोदी में दम क्या है? दम राहुल गांधी में। दम राहुल गांधी में है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में थी, 2004 से लेकर 2014 तक, ऐसी कांग्रेस पार्टी, और उसका एक गठबंधन था यूपीए, बड़ा तगड़ा संगठन था। 206 लोकसभा में कांग्रेस के अकेले के एमपी थे, और उसके गठबंधन के पास 300 के आसपास एमपी का मेजोरिटी था। और फिर भी 2014 में कांग्रेस और यूपीए का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में आया तो उनको हराना मुश्किल था, मोदी के लिए बिल्कुल मुश्किल था। और आपने 10 साल पहले के, 12 साल पहले के अगर अखबार निकाले या वीडियोस निकाले चैनल्स के वगैरह, तो आपको पता चलेगा कोई भी एनालिस्ट, कोई भी राजनयिक पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक क्या बोलते हैं एनालिस्ट, इस पर भरोसा भी नहीं करता था कि मोदी जीत सकते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी एनडीए को, बीजेपी के गठबंधन को भी मेजोरिटी ला सकते हैं। ये बोलने की किसी में हिम्मत तक नहीं थी 2014 में। लेकिन जब नतीजे सामने आ गए तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को तगड़ा बहुमत तो मिला, लेकिन उससे भी बढ़िया बात यह थी, असंभव बात यह थी कि अकेली बीजेपी को अपनी मेजोरिटी मिल गई, सिंगल पार्टी मेजोरिटी। 1984 में राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद 7 लोकसभा चुनाव हो गए, 89, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009, 7 चुनाव हो गए। लेकिन किसी भी एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को कभी भी 84 के बाद सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं आई थी। वो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में आई। और जो पार्टी कल तक सत्ता में बैठी थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह 10 साल से, उस पार्टी को अपोजिशन लीडर का सैंक्शन मिले, इतनी भी सीटें यानी 55 सीटें तक नहीं मिले, सब 44 पर कांग्रेस सिमट गई। ये आसान नहीं है दोस्तों, ये चमत्कार था। और ये चमत्कार नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था,
नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत तक ला सके। भाषण करते वक्त नरेंद्र मोदी बार बार बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, एक दो बार बोले थे। लेकिन उसके बाद आज तक 11 साल में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की भाषा नहीं की है। लेकिन जो भाषा मोदी जी बोल रहे थे, उसको सच्चाई में बदलने का दम एक इंसान में था। उसका नाम था राहुल गांधी। उसका नाम है राहुल गांधी। उसने अपनी पार्टी को इतना डुबाया कि हारने के चांसेस कम थे। फिर भी वहां अपनी पार्टी को हराकर दिखाया, डुबो कर दिखाया। इसलिए वो शहर इंपॉर्टेंट है। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और इस शेर की जो पहली लाइन है, गैरों में हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये जो शेर है, ये गैरों ने का मतलब मोदी होता है। मोदी तो कांग्रेस पार्टी के लिए गैर है, दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है। तो मोदी में इतना दम नहीं था कि यूपीए और कांग्रेस को 2014 के चुनाव में हराकर दिखाए। कांग्रेस को और यूपीए को राहुल गांधी ने लूटा, और इसलिए मोदी जी का काम आसान हो गया। देखिए, एक बात होती है दोस्तों, आप अगर सामने वाले से लड़ते हो और सामने वाला लगातार गलती करते जाता है, तो एक तरीके से वो आपके लिए लड़ाई आसान कर देता है। और जब लड़ाई आसान हो जाती है, तो जीतना भी आसान हो जाता है। जो मुश्किल लगता है वो मुमकिन होता है, और जो नामुमकिन होता है वो भी मुमकिन हो जाता है। लेकिन इसमें सामने वाले का योगदान बहुत बड़ा होता है। राहुल गांधी इस तरीके से मोदी जी के साथ योगदान करते रहे, और इसलिए राहुल गांधी जैसा इंसान अगर बोलता है कि मोदी में दम नहीं है, तो वो सच है। क्योंकि वो जानते हैं मोदी जी अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। जब तक उनके सामने जो विरोधी राजनीति चल रही है, उसके शीर्ष स्थान पर राहुल गांधी जैसा नेता ना हो, कांग्रेस या कांग्रेस प्रणीत जो गठबंधन है उसका नेता जब तक राहुल गांधी ना हो, तब तक मोदी जी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। क्यों मोदी ममता दीदी को नहीं हरा सकते? क्यों नहीं हरा सकते? क्यों तमिलनाडु में स्टालिन क्यों नहीं हरा सकते? अब कल परसों की बात है, झारखंड में वो हेमंता सोरेन जेल में था, जेल से छुटकर आ गया चुनाव के लिए, और उसको भी मोदी के नेतृत्व में एनडीए या बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं हरा पाई। उस पर आरोप थे, जेल जाकर आया था। लेकिन झारखंड में मोदी उनको हरा नहीं पाए, क्योंकि सामने लीडरशिप हेमंत सोरेन कर रहा था, ना कि राहुल गांधी कर रहे थे। तो मोदी में दम होता तो ममता हो, स्टालिन हो या हेमंत सोरेन हो, उनको हराकर मोदी दिखा देते कि देखो मोदी में दम है। लेकिन मोदी में दम नहीं है। दम है तो राहुल में है, क्योंकि राहुल अपनी ही पार्टी को हराकर हार की कगार पर लेकर जाकर के बाद मोदी को जीत दिलाते हैं। तो दम मोदी की जीत में राहुल का दम है। और अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, तो मोदी के जीत का सबसे बड़ा रहस्य उसी साथी को मालूम होगा जो मोदी को जीत कर ला रहा है लगातार लगातार लगातार। कहा जाता है कि पिछले 10-11 साल में, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के
हाईकमांड बने हैं, सुपर नेता बने हैं, तब से 90 चुनाव कांग्रेस हारी है। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस हारी है, तो उसका क्रेडिट राहुल को देना चाहिए। अब लोकसभा के बाद आपने देखा होगा हरियाणा में कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी, इस पर सब लोग एक मत कर रहे थे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर झगड़ा चल रहा था। कांग्रेस का बहुमत तो तय था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। न राहुल का, मोदी का चमत्कार था, न योगी का चमत्कार नहीं था। मोदी में नहीं, राहुल में दम था। महाराष्ट्र की हालत तो आपके सामने है। और इसलिए बातें, हम ऊपरी ऊपरी बातें देखकर अगर कोई निष्कर्ष निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे, तो गलत साबित होते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जो परसों किसी रैली में या पार्लियामेंट में बोला कि मोदी में दम नहीं है, मोदी में हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी स्टालिन के सामने, ममता के सामने जीत कर दिखाए। राहुल के सामने जीतना तो आसान है, क्योंकि कांग्रेस या इंडी अलायंस की नैया डुबोने के लिए खुद राहुल लगे हुए। मोदी को सिर्फ खड़ा रहना है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी को जिताना, यही तो प्रण लेकर राहुल गांधी काम करते हैं। राहुल गांधी में वो दम है जो कांग्रेस को हरा सकता है, मोदी में वो दम नहीं है। दोस्तों, आप सोच कर देखो। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।